हेलो गाइस। आज हम स्टडी करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारा टॉपिक चल रहा था उसके अंदर सेक्शन नंबर 33 के बारे में कि सेक्शन नंबर 33 क्या कहता है। ठीक है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 33 है, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। तो सेक्शन नंबर जो हमारा 32 था उसके अंदर इवेंट हैपनिंग की बात थी, लेकिन जो सेक्शन नंबर हमारा 33 है उसके अंदर बात की गई है इवेंट नॉट हैपनिंग। अगर इवेंट नहीं होता है तब। ठीक है, एनफोर्समेंट कब करवाएंगे हम? जब इवेंट नहीं होता है यानी घटना नहीं घटती है तब हम एक जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एनफोर्समेंट करवा सकते हैं। सेक्शन नंबर 33 के अंदर इवेंट नॉट हैपनिंग की बात की गई है और सेक्शन नंबर 32 के अंदर इवेंट हैपनिंग की बात की गई है कि अगर इवेंट हुआ तब हम उसे क्या है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा है उसको एनफोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम सेक्शन नंबर जो 33 है हमारा, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। Contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen can be enforced। तो इसके अंदर क्या दिया गया है कि contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future does not happen, यानी कि अगर नहीं कोई घटना घटती है यानी कोई घटना नहीं घटती है तब can be enforced when the happening of that event become impossible and not before। यानी कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम उसे एनफोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, दैट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, या तो वह इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए या फिर नॉट बिफोर, उसके आगे या फिर कुछ ना हो। ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता हो उसका। ठीक है, तब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा सकते हैं? एनफोर्स करवा सकते हैं। कैसे? यानी कि जो हमारा सेक्शन नंबर 32 था उसके अंदर तो ये था कि अगर जो कंडीशन लगाई गई है वह फुलफिल हो जाती है तब क्या होगा, हम कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं। यहाँ पर भी सेम वही लॉजिक इस्तेमाल होगा, वही टेक्निकलिटी है कि अगर सेक्शन नंबर 33 के अंदर कंडीशन ये लगा दी गई है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बोला आपने एग्जाम दिया, अगर आपका एग्जाम सक्सेसफुल न हुआ तब मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। यानी आपकी री आ गई, या तो उसने बोल दिया कि अगर आपकी री नहीं आई तब मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। यानी वह इवेंट न हुए यानी एग्जाम के अंदर वह व्यक्ति पास न हुए, उसने कंडीशन क्या लगाई है कि वह व्यक्ति पास नहीं होना चाहिए। सेक्शन नंबर 33 के अंदर यह कंडीशन लगाई गई है। और सेक्शन नंबर जो 32 था उसके अंदर कैसी कंडीशन लगाई गई थी कि अगर आप एग्जाम के अंदर पास हो गए तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, अगर आप एग्जाम के अंदर फेल हो गए तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इवेंट का न होना, ठीक है, यानी उस घटना का न घटना, इस तरीके से वहां पर कंडीशन लगाई गई है सेक्शन नंबर जो हमारा 33 है। तब हम उसको क्या करवा सकते हैं? एनफोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, यानी उसको फुलफिल करवा सकते हैं पूरी तरह से। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, उसको क्या करवा सकते हैं? एनफोर्समेंट उसकी करवा सकते हैं। दैट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, या फिर वह इवेंट क्या हो जाए? इम्पॉसिबल हो जाए एंड नॉट बिफोर, उसके बाद या फिर उसका कुछ ना हो। अब इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन के अंदर क्या दिया गया है? तो इसकी इलस्ट्रेशन दी गई है, ए एग्रीज टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ ए सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न द शिप इज संक। यानी कि यहाँ पर क्या कंडीशन लगा दी गई? ए एक पार्टी है, बी सेकंड पार्टी है। ठीक है, ए एग्रीज टू पे बी ए सम ऑफ मनी, ए एग्री है क्या करने के लिए? पे करने के लिए बी को। मान लीजिए इसने 1,000 रुपए बोल दिया कि मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा, 1,000 रुपीज आपको मैं पे करूंगा। इफ ए सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न, इफ ए सर्टेन शिप, एक सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न, वापिस नहीं आती है, रिटर्न नहीं आती है, यानी कहीं पर भी वह शिप गई, मान लीजिए उस शिप को फॉरेन कंट्री के लिए किसी टूर पे जाना था, ठीक है, वह चली गई, लेकिन वह शिप अगर रिटर्न नहीं हुई तब मैं आपको क्या दूंगा? 1,000 रुपए दूंगा। ए ने बी को बोलना। ठीक है, सर्टेन शिप यानी यहाँ पर सिर्फ एक शिप की बात हो रही है, ये नहीं हो रहा कि 5 शिप गई थी, अगर उनमें से एक नहीं आई तो वह अलग कंडीशन लग जाएगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सर्टेन शिप की बात हो रही है कि मान लीजिए शिप नंबर ही बता दिया उसने, शिप नंबर 550
1, वह स्लिप अगर रिटर्न नहीं आई तो मैं आपको 1000 रुपीज पे करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यह स्लिप रिटर्न नहीं आती है तब हम इसे क्या करवा सकते हैं, एनफोर्स करवा सकते हैं, जो हमारा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। शिप इज सिंक, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन द शिप सिंक्स। तो यहाँ पर जो शिप है वह क्या हो जाती है, डूब जाती है, या फिर रास्ते में बिजली गिर के उसके ऊपर आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है एक्स वाई जेड। ठीक है, लेकिन वह वापस नहीं आनी चाहिए, तभी हम इस जो कॉन्ट्रैक्ट को हमारे को क्या करवा सकते हैं, एनफोर्समेंट है इसकी हम करवा सकते हैं। और बी को क्या होगा, 1000 रुपए का फायदा होगा उस शिप के डूबने से, और एक होगा 1000 रुपए का नुकसान। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन किस तरीके से लगाई गई है कि यहाँ पर जो इवेंट है वह नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि तूने जो बोला है वह गलत है, यानी जो हम सोशली या फिर रिलीजियसली बोलते हैं कि यह तो गलत बात है, कि तू तो चाहता ही यह है कि वह शिप डूब जाए और तेरे 1000 रुपये बन जाए, 1000 रुपए के लिए तू उस शिप को डुबा देगा। तो ऐसा है कि यहाँ पर जो कंडीशन लगाई गई है, तो यह हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है अगर दो व्यक्ति शर्त लगा लेते हैं कि अगर वह प्लेन है जो वह गया, अगर वह क्रैश हो जाता है, वापिस नहीं आता है, तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, 10,000 रुपये दूंगा। ठीक है, तो वहां पर जो वह कंडीशन है, कंडीशन क्या है, जो प्लेन का है रिटर्न ना आना। ठीक है, उस चीज का, या फिर इम्पॉसिबल हो जाना, कहीं पर गायब हो जाना, वह वापिस ही ना आए, या क्रैश हो, या फिर गायब हो जाए, कुछ भी हो जाए उसका, एक्स वाई जेड कुछ भी हो जाए उसका, लेकिन वह वापिस नहीं आना चाहिए। अगर वह वापिस नहीं आता है तब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा सकते हैं, एनफोर्स करवा सकते हैं। सेक्शन नंबर 33, ठीक है, यह है हमारा एप्लीकेबल होगा। और सेक्शन नंबर जो 32 था उसके अंदर इवेंट हैपनिंग की बात थी कि अगर वह प्लेन वापिस आ जाता है, इस तरह की कंडीशन लगाई जाती थी। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से हम समझ सकते हैं, इसमें थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से समझ सकते हैं, उसमें हम पॉजिटिव तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर होता है हमारा सेक्शन नंबर 33 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।